जिस वक्त हम पढ़ रहे थे, हमारे माँ बाप काम करके, हमारी मेहनत करके हमारे को पाल रहे थे। उन्होंने हमें पाला, हमने खाया, सब कुछ किया। पर जिस वक्त हमारा कमा के उनको खिलाने का टाइम आया, वो हमारे पास नहीं रहे। अब मैंने अपना टेंट का काम किया है, कहीं मैं कोई नया टेंट लगाता हूँ, कहीं काम मेरा अच्छा काम होता है, कोई तो देख के खुश होता है, मैं एक साइड में खड़ा होकर रोता हूँ। अजय असली में कौन है, मतलब अंदर से कैसा आदमी है? जो अजय है वो मेष रात है और उसका जो स्वामी है शनि है। जिसका स्वामी शनि होगा वो बादशाह होगा। उसमें दो ही कमी होंगी। इन्होंने मेरे को टोंट कर दिया, यार तेरे 3 लड़कियां हैं, तू चाट का काम करता है, तेरे 3 दामाद आएंगे, वो तेरा लड़का किसके पास बैठा है, किसके पास जाएगा। और बात दिल में घर कर गई। ऐसा 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 बस दिमाग में बात है, यार ये काम छोड़ो। लोग ना थोड़े थोड़े दिन काम करते हैं, थोड़े दिन ये किया, थोड़े दिन ये किया, वो उसमें आदमी कामयाब कभी नहीं होगा। कच्चे की चाल जो चलेगी वो हमेशा जीत के जाएगी, खरगोश की रेस हमेशा हारेगी। ध्यान केंद्रित करके टारगेट करे, मेरा ये काम है, मैंने इसमें कामयाबी पानी है, तो जब कामयाबी मिलती है, वैसे नहीं मिलती। सिर्फ ये नहीं है ना कि आप काम सीख रहे हो, आप लोगों को भी तो कमाते हो उस दौरान। अब उन दुखों से कैसे डील करते हैं? जब आदमी किसी को बता भी दे, 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, अपना दुख शेयर कर लिया, उसका जब अकेला होता है उस दुख के बाद, कैसे उससे आगे बढ़ते हैं, डील करते हैं? दुख का नाम ही जिंदगी है। दुख का नाम ही जिंदगी है। और जिसने दुखों से जीत पा ली, वो अपना सब कुछ जीत गया। मेरा बेटा नाम अजय कुमार है। मेरे फादर अनपढ़ आदमी थे, बिल्कुल अनजान, जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। वो चाट का काम किया करते थे। हम रहने वाले यूपी के हैं, कांदले के। अच्छा। हमारे माँ 1939 में अम्बाला में आ गए थे। तो जब से हमारा चाट का काम है, प्रॉपर अभी भी हमारा काम है। मेरा बड़े भाई के बच्चे अब भी काम कर रहे हैं चाट का। मैंने भी 1960 से भाई के साथ काम किया। तो उसके बाद 74 में मैंने मैट्रिक पास कर, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने चाट का काम किया। 2006 तक मैंने चाट का काम किया। तो मेरे 4 बच्चे थे, 3 लड़की थी, 1 लड़का था। तीनों लड़की मैंने ग्रेजुएशन करा के शादी करी है। लड़का मेरा 12th करके मेरे साथ चाट के काम में काम कर रहा था। 19 अप्रैल 2006 को मैंने चाट का काम छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे परिवार में शादी थी। तो मैंने कहा एक ही बेटा है, इसके वास्ते कोई काम दूसरा करना, इसको चाट का काम नहीं करना। फिर मेरे अपने घर की दुकान है, इसी दुकान के अंदर मैंने अपने टेंट का काम किया। किसी से मैंने कोई रुपया पैसा उधार नहीं लिया, अपनी मेहनत से अपना पेड़ लगा रखा है और अपने पेड़ से अपने बेटे को काम करा के दिया। और मेरे को काम करते हुए 18 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए टेंट का काम करते हुए। अब जो 4 साल से मेरा बेटा काम कर रहा है। अब मैं अपना बीमार हूँ, मैं अब काम नहीं करता, क्योंकि मेरे को चलने फिरने में पैरों में दिक्कत है, कमजोरी की वजह से, तो मैं काम नहीं करता। अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं बेटा, इज्जत से ज़िंदगी काट रहे हैं। बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, ना किसी का देना ना किसी का लेना। इज्जत से अपनी रोटी कमा रहे हैं, इज्जत से अपनी रोटी खा रहे हैं। और हम यही शिक्षा देंगे भाई, जैसे माँ बाप तुम्हें बताते हैं वैसे काम करो, माँ बाप की राय पे चलो, माँ बाप के आगे उल्टा मत बोलो कभी भी। और माँ बाप जितना भी होता है बच्चे को अच्छा रास्ता देता है, गलत रास्ता नहीं देता। और लोग जाके गुरुओं के मत्थे टेकते हैं, गुरुओं के पैर पकड़ते हैं, हमारे गुरु जी हमारे को दे दो। सबसे बड़े गुरु माँ बाप हैं, जिन्होंने सब कुछ दिया। और जो कुछ बना के तैयार करके तुम्हारे को पढ़ा लिखा के बड़ा करके तुम्हें बनाया है, और जो उनके पास धन दौलत जो कुछ है सबको तुम्हारे को दे के जाना, किसी गुरु ने नहीं देनी। तो यही सलाह देंगे हम, तो जिसको भी कहेंगे भाई अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, गलत ऐप में मत पढ़ो, गलत संगत मत करो, क्योंकि गलत ऐप या गलत संगत 2 मिनट के अंदर असर कर जाती है। अच्छी संगत किसी पे असर नहीं करती। कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, कोई भी किसी का ही बच्चा है, हम ही सलाह देते हैं सब बच्चों को, जो भी कुछ देखे या जो भी सुने, भाई अच्छे काम करो, अच्छी संगत में बैठो, अच्छे संस्कार। अंकल जी आपकी उम्र 69? मेरी उम्र बेटा 69 साल है। 69, बस लगभग 70 साल हाँ। की ज़िंदगी आपने देखी। आज की तारीख में आप अपनी ज़िंदगी में
क्या महसूस करते हैं कि पूरा दिल सेटिस्फाई है, खुश हैं, या कुछ कमी रह गई है? मेरे को बेटा कमी सिर्फ एक ही बात की रहेगी कि जिस वक्त हम पढ़ रहे थे, हमारे माँ बाप काम करके, हमारी मेहनत करके हमारे को पाल रहे थे। उन्होंने हमें पाला, हमने खाया, सब कुछ किया। पर जिस वक्त हमारा कमा के उनको खिलाने का टाइम आया, वो हमारे पास नहीं रहे। मैं जिस वक्त 17 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी शुगर से आंखें खराब हो गई थी। मैं जब से अपना कारोबार कर रहा हूँ, अब मैंने अपना टेंट का काम किया है। कहीं मैं कोई नया टेंट लगाता हूँ, कहीं काम मेरा अच्छा काम होता है, कोई तो देख के खुश होता है। मैं एक साइड में खड़ा होकर रोता हूँ कि आज हमारा बाप होता, वो देख के खुश होता। भाई हमें दुख इस बात का है कि जब तुमने हमें खिलाया, हमने खाया, जब हमारे को कमा के तुम्हें खिलाने टाइम है, तुम हमारे पास नहीं रहे। और हम तो यही कहेंगे भाई, जो भी बच्चा है अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने माँ बाप को बड़ा हो गए उनकी सेवा इतनी करे कि उनको कहने का मौका ही ना मिले। गुरबाणी में लिखा ना, एक लड़का अपने बाप को दरिया के अंदर डुबोने जाता है, तो बाप उसको कहता है बेटा मेरे को यहाँ मत डुबो। तो बेटा कहता बाप क्यों? कहता ना, यहाँ से 20 कदम आगे डुबो दरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ गहरा पानी है, यहाँ तो मैंने अपने बाप को डुबोया था। तू मेरे को वहाँ आगे डुबोएगा तो तेरी औलाद तेरे को उससे आगे डुबोएगी। तो माँ बाप को कभी भी बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए। बाप की जितनी सेवा उतनी करो, जितना अच्छा सको उतने माँ बाप का करो। कोई तो कहता है मेरे माँ बाप मर के मेरे को कर्जा छोड़ गए, मैं कहाँ से दूँ? हम कहते हैं नहीं, ये कहना गलत है। माँ बाप कर्जा नहीं छोड़ के जाते हैं। माँ बाप जो कर्जा लेके तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं, वो तुम्हारी तरक्की के वास्ते खर्च करते हैं। कुदरती माँ बाप गुजर रहे हैं, वो बात की बात है। जिस माँ बाप ने लिया वो ये सोचता है मैं अपने बच्चे पे 2 पैसे लगाए हैं उधार लेके, तो मैं इनको उतार के इसको फ्री करके जाऊँ। फ्री करके दूँ। और आदमी कभी भी अपनी नीयत से नहीं मरता, मरता आदमी अपने ऐप से है या अपने शौक से। जब कमाई हमारी 10 रुपये की है, हम 2000 रुपये शौक करेंगे तो हम कहाँ से पूरा करेंगे? तो हम तो सलाह देंगे अगर 10 रुपये तुम कमा रहे हो तो 5 रुपये शौक करो, 5 रुपये अपने घर में बचा के, ताकि जो बुरे वक्त में किसी टाइम भी काम आ सकते हैं। यही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। यही जो हमारे पास कोई यार दोस्त या कोई गली महल्ले बच्चा बैठता है, उसको ये कहते हैं बेटा अपने इज्जत से रहो, अपना प्यार से रहो, कोई ऐब ना करो, अच्छा काम करो, अच्छी इज्जत करो, जिससे तुम्हारे माँ बाप का नाम बने। बस बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ, यही मेरी दरख्वास्त है तुम्हारे से। सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, जो मेरी बात सुने उस पर अमल करे और अच्छे संस्कार पे चले। अंकल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अजय, आपका नाम है ना, अजय असली में कौन है? मतलब अंदर से कैसा आदमी है? क्या अगर जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे मेरे को है कि मैं बड़ा ईमानदार किस्म के सोच रखता हूँ, ईमानदार से काम करने वाला। आप अजय नहीं, जो अजय है वो मेष राशि है, और उसका जो स्वामी है शनि है। जिसका स्वामी शनि होगा वो बादशाह होगा। उसमें 2 ही कमी होंगी, ना तो गलत करेगा, ना किसी का गलत सुनेगा। वो दिल से हमदर्दी होगा, जिसकी मदद करे दिल से करेगा, किसी लालच से स्वार्थ से नहीं करेगा। चाहे कोई भी है, मैं हूँ चाहे आप है, कोई भी जो अजय नाम के है उनकी मेष राशि है हमेशा। नाम मेरा अजय ही अंकल जी। मेरा नाम अजय, मैं उतारूँ आपको। अजय पवार डॉक्टर, वही मेरा अजय पवार डॉक्टर है, रोटरी क्लब में, जिसने मेरे को बचाया। 10 अगस्त को मेरे को 10 अगस्त रखड़ी चल गई, मेरे को पैरलाइज हो गया। मेरे को उसने निस्वार्थ उसने बचाया। उसको अगर कोई लालच होता, कुछ होता, पहले कहते फीस पर्ची बनवाओ फिर मैं चेक करूँगा। वैसे ही बाहर गेट पर खड़ा, उसने मेरे को चेक किया, उसने मेरे को सलाह दी, मैं बच गया। अब मैं दवाई ले आता, मैं उसके आगे हाथ जोड़ता, डॉक्टर साहब आपने मेरे को बचा लिया। कहता नहीं, मेरा फर्ज था, मैंने किया। तो अजय नाम के जितने भी आदमी हैं वो गुस्से वाले बहुत हैं। गलत बात किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और गलत बात किसी को कहेंगे नहीं। कहेंगे तो बात जायज़ कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे। ये भी आपके दिल को, आपको ही पता होगा इस बात का। जो लोग अंकल जी नया काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, 20 एक साल की उम्र में है, कुछ भी,
कोई काम की शुरुआत कैसे होती है? अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, एक लिमिटेड पैसा है उसके पास, कैसे कर सकते हैं? बेटे बिजनेस का तो ऐसा होता है कि आप ये देखोगे पहले आपकी किस काम में रुचि है, आप किस काम के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप क्या किस काम का हुनर आपके पास है। क्योंकि काम करने से पहले आदमी को उसका थोड़ा तजर्बा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके तजर्बा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। पैसा लगाना तो किसी ने कहा ना दुकानदारी, दुकानदारी के दो लफ्ज हैं, एक दुकान एक दारी। दुकान तो आप लाख रुपए लगा के जिसको मर्जी दुकान पे बैठा दो, दारी का मतलब है उसको समझना, उसको चलाना, उसको कहते हैं दुकानदारी। जब तक आपको किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं होगा या आपकी रुचि नहीं होगी, भाई मैंने इस काम को करना, मैं कर सकता हूँ, तो आप उस काम को बिल्कुल मत करो। अब कई बार ही कहता माँ बाप बच्चे को कहते डॉक्टर बन, उसकी रुचि हो जा रही है इंजीनियरिंग के अंदर, वो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो ये बच्चे की रुचि के ऊपर इंटरेस्टेड है, वो क्या काम करना चाहता है, किस चीज़ का उसका दिमाग है। और जब नया काम करता है आदमी तो 4 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ नहीं बचता। एक बारी बचेगा, एक बारी नहीं बचेगा, एक बारी पल्ले से भी लगाना पड़ता है। तो 4 साल के बाद जब उसकी थोड़ी बहुत ही बाजार में पहचान बनती है अपने काम के ऊपर, अपने काम के रुचि के ऊपर, जितनी रुचि से काम करेगा उतनी उसकी पहचान बनी, जब आगे तरक्की करेगा। तो हमारी सलाह ये है कि अगर आदमी कोई भी है, कोई काम करना चाहता है तो अपनी दिलचस्पी से काम करे, ना कि किसी के कहे से। जिसका कि याद उसने तो ये कर ले, उसके दिल में तो है नहीं करने, वो करेगा कैसे, कामयाब कैसे होगा? कामयाब जब होगा जब उसको किसी काम का हुनर होगा। अब मेरे बेटे चार्ट का काम था, 2006 के अंदर एक हमारे बाजार में करतार सिंह स्वीट वाले हैं, इन्होंने मेरे को नोट कर दिया, यार तेरे 3 लड़कियां हैं, तू चार्ट का काम करता है, तेरे 3 दामाद आएंगे, वो तेरा लड़का किसके पास बैठा है, किसके पास जाएगा? और बात दिल में घर कर गई। ऐसा 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 बस दिमाग में बात है, यार ये काम छोड़ो। अब मेरी 2000 में एक दुकान खाली हुई थी, सामने मेरा गोडाउन है, वो खाली हो गया था, किराए पे था। फिर मैंने थोड़ा टेंट का सामान डाला, टेबल कुर्सी मैट वगैरह जो किराए पे देने शुरू करे, तो उससे मेरी थोड़ी ग्राउंड बन गई। और फिर एक दिन दिमाग में वैसे ही मेरे तीनों जुआई बैठे थे, वो कहते भी बात ऐसी है, या तो आप चाट का काम कर लो, या आप कोई और अगर दूसरा काम करते हो तो इसको बंद कर दो। क्योंकि जब मेरे डिस्पोजल बेड बिस्तर और किराए का काम था तो बच्चा मेरा छोटा था, तो महीना सीजन के अंदर मैं अपनी दुकान बंद करता, जितना माल बचता सारा फेंक देता, फिर दोबारा महीने बाद काम करता, नए सिरे से माल बनाता। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, भी देखते हैं दुकानदारी में कितना पैसा लगाया, कितने हमारे को बच रहे हैं। बचना क्या, उल्टा और 2000 रुपये अपनी जेब से लगा के बैठ गए। तो वहीं से नफरत आ गई, अपना दुकान काम छोड़ दिया। कितने साल किया अंकल जी चाट वाला? मैंने चाट का काम बेटा सन 60 से लेके 2006 तक 46 साल। 60 से लेकर 60। अच्छा, तो ये तो कितने हो गए, 40 तो वो हो गए। 60 नहीं, 66 से। 66 से 10 साल की उम्र में अपने भाई के साथ दुकान में काम करने लग गया था, अपने बड़े भाई के साथ। फिर 74 में मैंने मैट्रिक पास करी। 1 अप्रैल 2002 को मेरा लास्ट पेपर मैट्रिक था। 2002 को अप्रैल में मैं अपनी दुकान पे बैठ गया। मेरे फादर की आंखें खत्म हो गई थी ना शुगर से। अच्छा, फादर साहब ने किया, वो शुरू किया था वो सारा काम? फादर तो हमारे, मैं बता रहा हूँ बेटा, सन 39 में हमारे माँ बाप यूपी से अम्बाले में आ गए थे। जब काम किया था, अभी चाट का काम चल रहा है। हमारी फर्म जो है अभी भी एक कुमार चाट वालों के नाम से हलवाई बाजार में है, वहीं वो मेरे भाई के बच्चे हैं बड़े। तो अब मैं खुद सोचता हूँ मैं इस टेंट की लाइन में कहाँ से आऊँ, कैसे आऊँ, जब जिस काम के बारे में मुझे पता ही नहीं था। बस भगवान की कृपा है जिन्होंने मेरे को लाके इस लाइन में खड़ा किया है। भगवान की कृपा, हम खुश हैं, किसी बात की हमें दिक्कत नहीं है। तो काम आपका मतलब, वैसे तो अंकल जी यही बात तो यही सच है कि रुचि के बिना काम नहीं हो सकता आपका, जब तक पहले उसका हुनर होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए, है ना? बाकी सारी बातें हो जाती हैं। जब तक आदमी को रुचि नहीं होगी ना काम में, जब तक आदमी काम नहीं कर सकता। और एक और चीज़ अंकल जी,
जो ज़्यादातर लोगों में, जैसे मेरे साथ के लोगों मैंने फील करी नौकरी करते हैं, मेरे में कुदरती नहीं थी, मेरे पापा आर्मी से थे तो हमें टिक के काम करना आता था। हाँ। लोग ना थोड़े थोड़े दिन काम करते हैं, थोड़े दिन ये किया, थोड़े दिन ये किया। वो उसमें आदमी कामयाब कभी नहीं होगा, हम्म, क्योंकि जो आपने साल 2 साल किसी काम में लगाए, उसका तुम्हें थोड़ा तजर्बा हुआ, तुम्हारी थोड़ी पहचान बनी, तुम छोड़ के दूसरे काम में चले गए, वहाँ नई पहचान बन रही है। हम्म, जो तुमने पीछे पीछे लगाया कमाया वो सारा बेकार। जो 2 साल का आपने तजर्बा किया वो तुम्हारा बेकार हो गया, आप नए काम में चले गए। तो कोई भी काम करो, एक काम करो, टिक के करो जिस काम में तुम्हें पता है। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं उसमें भी एकदम फल नहीं आता, उसमें 2-4 साल 5 5 साल 10 साल के बाद फल आता है। हम्म, तो जब आदमी कोई काम करता है उसको ये थोड़ा सोच के रहना चाहिए कि मैं जो काम किया है हम्म, मेरे को इसमें फल तो जो है बाद में मिलेगा। हम्म, तो कोई भी काम करो भगवान की लगन से ईमानदारी से करो तो जरूर सफलता मिलती है। अगर आदमी चाहे कि मैं आज काम किया 2 पैसे लगाए कल ही मैं करोड़पति बन जाऊँ, उसमें तो भाई कामयाब होता नहीं। उसमें कामयाब कौन होता है? जो नंबर 2 का काम करता है, आखिर में वो भी आगे ज़मीन के ऊपर गिरता है। हाँ, जिस स्पीड से आता है उस स्पीड से, उससे दुगनी स्पीड से चला आता है। ईमानदारी का किया हुआ कभी खाली नहीं जाएगा, और टाइम लगेगा ईमानदारी में। स्टूडेंट स्टडी इन द रेस, कच्चे की चाल जो चलेगी वो हमेशा जीत के जाएगी, खरगोश की रेस हमेशा हारेगी। सही बात। आदमी को जब भी कभी कोई काम करे तो अपना ध्यान केंद्रित करके टारगेट करे, मेरा ये काम है, मैंने इसमें कामयाबी पानी है, तो जब कामयाबी मिलती है वैसे नहीं मिलती। टिक के करना चाहिए, बस क्योंकि ये बड़ा होता है हमारे साथ में भी ना। लोग क्या करते हैं, क्योंकि काम में अंकल जी आप तो हमसे ज़्यादा जानते हो कि सिर्फ ये नहीं है ना कि आप काम सीख रहे हो, आप लोगों को भी तो कमाते हो उस दौरान। अब 1 साल में आप किससे कितनी दोस्ती कर लोगे, 2 साल में कितनी दोस्ती कर लोगे। यार दोस्त कोई भी है बेटा, वो खाने का तुम्हारा यार दोस्त है, उसकी निगाह तुम्हारे काम पे या तुम्हारे सुख के वास्ते नहीं है, उसकी निगाह है तुम्हारे पास अपने सुख के वास्ते। आपकी जेब में 1000 रुपया पड़ा है और आप उसको रोज़ खिला रहे हो, तो आपके पास आपके प्यार से नहीं आ रहा, वो खाने वास्ते, अपना स्वास्थ्य पूरा करने वास्ते आ रहा है। तुम्हारे पे या तुम्हारे घर में कोई संकट आ जाए कभी आप उससे और तुम्हारे काम आए तो फिर बात। असली दोस्त वो है, असली प्रेमी, असली रिश्तेदार, असली औलाद वो है जो हमारे दुख में काम आए। सुख में तो सब काम आते हैं, दुख में कौन काम आएगा? जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हुई तुम्हारा साथ छोड़ के निकल जाएंगे। ये तो मैंने देखा अंकल जी। बस कोई भी यार दोस्त है, वो कल को तुम्हारा साथ इस साथ छोड़ देगा कि मेरे से कुछ मांग ना ले, और जब तुम्हारी जेब भरपूर होगी जब उसकी निगाह में से कुछ मांग लो मेरे को मिल जाएगा। हमने अपने बेटे को एक ही बात सिखा रखी है, हमारे बाप ने हमें एक ही बात सिखाई थी, बेटा जिस टाइम मरने वास्ते बेड पे थे उन्होंने एक ही बात हमारे को कही थी, बेटा मैं अब बचूंगा नहीं, मेरा आखिरी टाइम में मैं बचूंगा नहीं किसी कीमत में भी। पर एक बात तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि मेरे घर में जो सामान पड़ा है मैं किसी दुकानदार का 1 रुपया नहीं देना। अगर मेरे मरने के बाद कोई आ जाए पैसे मांगने, उसको चुपचाप दे देना, ये मत कहना कौन से पैसे कैसे हैं। और वही बात हमने अपने गांठ में बांध रखी है, और वही बात हमने अपने बेटे को सिखा रखी है, बेटा काम करो, पेमेंट आती पार्टी की, जिन जिन के पैसे देने हैं उनको बुलाओ, उनको दो, बाकी पैसे अपने ऊपर ले लो। अगर हमारे पैसे नहीं भी आए पार्टी के पास से, हमारे पड़े हैं, हमारे वेटर हो गए, लेबर हो गई, फूल वाले हो गए, लाइट वाले हो गए, कोई भी है, जिनके हैं उनको बुला के पैसे दो, छुट्टी, ताकि कोई हमारी दुकान में मांगने ना आए। वही हमारी सबसे बड़ी इज्जत, वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। पैसे आ गए, हम अपने घर ले गए, हमारी दुकान में वेटर आ रहे हैं, उधर से लाइट वाला आ रहा है, फूल वाला, उधर टेंट, दूसरी लेबर आ रही है, बाहर खड़े हुए गाली बके हमारे पैसे नहीं मिले, उसकी इज्जत नहीं है। इज्जत तो उस बात की है ताकि जो तुम एक बारी फ़ोन मारो तुम्हारे 10 लेबर भाग के। सही बात है। यही सिद्धांत हमारा था, यही सिद्धांत हमने अपने लड़के बेटे को दे रखा है, और यही सिद्धांत हम सबको कहते हैं, भाई अपना काम करो, इज्जत से पैसे दो, इज्जत से कमाओ। तरीके से मैं अंकल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लाइफ में दुख आए, चाहे वो पिताजी का जाना हो, चाहे और भी तरह तरह के दुख रहे होंगे, आप उन दुखों से कैसे डील करते हैं? जब आदमी किसी को बता भी दे, 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, अपना दुख शेयर कर लिया, उसका जब अकेला होता है उस दुख के, कैसे उससे आगे बढ़ते हैं, डील करते हैं? बेटा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है।
अगर आपको नुकसान हो गया, कारोबार में कुछ हो गया, बताने से कुछ नहीं होगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, हम तुम्हें लाख रुपए दे रहे हैं, तुम अपना नुकसान पूरा कर दो। नुकसान तो हमारे प्रभु पूरा करेंगे, या हमारे माँ बाप, या हमारे परिवार, हमारे घरवाली, या हमारा लड़का ही पूरा कर सकता है, जो यानी हम अपने साथ है। दुख बहुत आए, दुख आते हैं हमेशा, दुख का नाम ही जिंदगी है, दुख का नाम ही जिंदगी है। और जिसने दुखों से जीत पा ली, वो अपना सब कुछ जीत गया। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ था जब आपको लगा था कि यार ये मेरी लाइफ का ना टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से मेरी लाइफ ना, चाहे वो अच्छे की तरफ मुड़ी हो, चाहे थोड़ा सा बुरे दौर की तरफ मुड़ी हो, ऐसा कोई मोड़ आया था कि आपको लगा यार यहाँ से लाइफ मुड़ गई, अच्छी हो गई? मेरा बेटा कोई मोड़ नहीं आया। मैं शुरू से अपना एक ही ईमान था कि मेहनत करनी है ईमानदारी से, और कोई ऐप नहीं करना, कोई हाँ एक काम करना है कि जिससे हमारे मरे माँ बाप की इज्जत बने। वो काम नहीं करना जिससे हमारे मरे माँ बाप के नाम पे बट्टा गिरे। कई बाप इनका ऐसा था, औलाद ऐसी निकम्मी निकल गई। हमने वो नहीं सीखा, वो हमारी ज़िंदगी में हमने गांठ मार रखी है। भूखे बैठ जाएंगे अपने घर में, किसी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हमारे को 100 रुपये दे रोटी को। ऊपर देख के नहीं, नीचे देख के ऊपर उठता आदमी। अपने नीचे देख के चलो, अपने ऊपर देख के मत चलो कभी भी। अगर आप किसी का मकान देखो, 10 करोड़ का मकान है और आप पे 1000 रुपये मकान है, आप उसकी तरफ देख के चलोगे तो ठोकर खा के नीचे गिर जाओगे। अगर आपको भगवान ने 1000 रुपये मकान देगा, आप 1000 रुपये मकान में खुश हो, क्योंकि आपने किसी का किराया नहीं देना, भाड़े देना, रुपया नहीं देना, कुछ नहीं देना। कोई ये नहीं कहता घर से उठ रही बाहर निकल। जिसका तुम कर्जा लेके मकान बना रहे, कल को आके कर्जा मांगेगा, उठा के तुम्हें घर से बाहर कर देगा। बस यही बेटा मेरी तो सोच है, और यही मैं आगे सलाह देता हूँ सब। उतना करो जितना तुम्हारी हैसियत है, जितनी तुम्हारी हिम्मत है। और जब तुम्हारे को आसमान में उड़ाना होगा, भगवान अपने आप उड़ाएगा। जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, स्टार तुम्हारा चमकेगा, वो अपने आप ही उठा के ऊपर ले जाएगा। बस भगवान से आराधना करो, भगवान पे विश्वास रखो, माँ बाप पे विश्वास रखो। अगर तुम किसी गुरु के पास भी जा रहे हो ना, अगर तुमने वहाँ जाके 51,000 रुपये मत्था टेक दिया, तो गुरु ने तुम्हारे अपने पास बिठा लेना है, तुम्हारे बर्फी का डब्बा देगा। अगर तुमने जाके 2 रुपये चढ़ा के मत्था टेक दिया, तुम्हारा थपाकी मार गया, पीछे बैठ गया, क्या देगा? 2 फुलियों का प्रसाद देगा। अब माँ बाप है सबसे बड़े गुरु, तुमने कुछ नहीं भी दिया, जब भी जाते आखिरी टाइम में जाते हो, मुझसे एक ही बात नहीं, बेटा तुम खुश रहो, भगवान तुम्हारे को बहुत दे। और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाया, जो कुछ गांठ बांध के रखा अपने पास, सब तुम्हारे पास छोड़ जाना है। किसी गुरु ने छोड़ा है, गुरु ने तुम्हारे से लेके चले जाना। मेरे तो बेटा यही सलाह, यही सीख है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वो मैं तुम्हारे को शेयर कर रहा हूँ। अब तुम मेरी बात अगर अच्छी लगे तो बेटा अपने कान में बांध के डाल लेना, नहीं अच्छे लगे तो बाहर जाके झाड़ देना, यार ये तो ऐसे बोल रहा। तो मेरा भी नाम अजय है। तो हम एक राशि है ना बेटा, मैंने आपसे क्या कहा? अजय जितने भी हैं उनकी राशि मेष है जी, और उनका स्वामी जो है शनि है। शनि जो है वो राजा है, वो अच्छे बुरा राज तक वही बिठाता है, राजपाट पे। जितने भी मंत्री शंत्री जितने भी बने बड़े बड़े मंत्री हैं, सबकी कुंडली के अंदर शनि का दोष है, उन पर शनि का साया है। शनि जो है वो बादशाह बनाता है, ना कि फकीर बनाता है। फकीर जब बनाता है, जब उसकी सारसती चलती है, ढैया चलती है, जब उसको नहीं कोई मानता तो कहता आ जाओ इधर को। तो आज हम सर से मिले, सर से हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। और पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बड़े बुजुर्ग वाले हिस्से को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अंकल जी शुरू से पता नहीं मेरा बड़ा झुकाव माँ बाप की तरफ रहा है। इस बात पे बड़ा जोर देता रहा हूँ मैं भी कि माँ बाप के लिए करो, माँ बाप के लिए करना है वगैरह। मेरे ऊपर बेटा मेरे फादर सन 74 में सर हुए थे, सन 69 में ताज जी, इनके कोई औलाद नहीं थी। इन दोनों की छतरी मेरे सिर पे है, इस छाया के अंदर बैठा हूँ मैं। मेरे पर कोई दुख संकट नहीं आता, अगर आता भी है तो ये जाने इनका काम क्या है। अपने आप देखते हैं, जब बड़ों की छाया हमारे साथ चल रही है तो हमारे दुख नहीं आ सकता। बाकी जो शारीरिक दुख हैं जो हमारे लिखे हुए हैं, वो तो हमने भुगतने। जिन्होंने माँ बाप की सेवा करी है, तो माँ बाप की सेवा का जो आशीर्वाद है वो कहीं खाली नहीं जाता कभी, वो 24 घंटे साथ चलता है।
वैसे तो अंकल की बात ही पूरी है, पर फिर भी अंकल मेरे को एक बड़ा अच्छा शेर याद आया, अब आपको सुनाता हूँ, वो आपकी बात को पूरा समअप कर देगा। तो वो शेर है किसी बड़े शायर का कि ध्यान रखना साथ भी छूटे नहीं बुजुर्गों का कहीं, कि ध्यान रखना साथ भी छूटे नहीं बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ से लगे रहें तो हरे रहते हैं। तो जो पत्ते अपने बुजुर्गों से जुड़े रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। और जो सोचे कि मैं अपना अब मैं जवान हो गया, मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं कमाने लग गया हूँ और मैं कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं है। वक्त अच्छा अगर आपका आ रखा है तो वक्त बुरा भी आएगा, और जब आएगा तो फिर नीचे गिरोगे। तो यही सीख अंकल अब जी मैं की। बेटा आपकी बात को काटते कहता हूँ, आपने कहा ना वृक्ष पे पत्ते लगे अच्छे लगते हैं, पर एक वक्त आता है पतझड़ का, बसंत ऋतु का, बिल्कुल। वो पत्ते ऑटोमेटिक अपने आप उसको छोड़ के अलग हो जाते हैं। जब एक पत्ता हम कोई पेड़ से तोड़ते हैं ना जबरदस्ती, टूटने के बाद उसमें से दूध निकलता है, उसको खून बोलते हैं उस पेड़ का। और जो पत्ता ऑटोमेटिक अपने आप झड़ के गिरता है उसमें खून नहीं निकलता। जो हम पत्ता तोड़ के तोड़ते हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती। उससे हमारे को बद्दुआ मिलती है माँ बाप की कि तू मेरा बच्चा था, तू मेरे जबरदस्ती मेरे टूट के जा रहा है, मैं तो कोई नहीं तोड़ रहा, टूट के जा रहा है। पर पतझड़ के जो पत्ता टूटता है ना, वो कहता है बेटा तुम खुश रहो, जहाँ भी खुश जाओ, रहो। अब तुम फलो फूलो जाओ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। तो जब वक्त हो गया, एक माँ बाप 10 बच्चे पालते हैं, 10 बच्चे हमेशा माँ बाप के पास नहीं रहते। जैसे जैसे बड़े बच्चे संपन्न होते रहते हैं, अपने आप भगवान उनको, माँ बाप उनको अपने आप रास्ता देते हैं, बेटा जाओ अपना अलग करो खाओ। और जब तक वो छोटे गुदड़ी के अंदर रहते हैं बच्चे छोटे, अगर वो बिछड़ जाए तो माँ बाप कितना दुखी होता है, बच्चा कितना दुखी होता है। तो वक्त के साथ में हर एक को बिछड़ना पड़ता है, माँ बाप को भी बिछड़ना पड़ता है, औलाद को भी बिछड़ना पड़ता है, भाई बहन को भी बिछड़ना पड़ता है, सब बिछड़ना पड़ता है। जो वक्त के साथ में पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, उनका स्वाद ही कुछ और होता है। कुछ औलाद ऐसी हैं जो वक्त के साथ माँ बाप के साथ रहती हैं, वक्त समझ के। कुछ ऐसी अपने स्वार्थ के वास्ते माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाती हैं, और वही नुकसानदायक है। बाद में जाके अंत में जो माँ बाप के साथ औलाद रहती है वो तो फलती फूलती है, जो माँ बाप को छोड़ के निकल जाती है आखिर में जाके, चाहे वो जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, बाद में वो पछताती जरूर है माँ बाप के साय के बाद। आप माँ बाप को तंग करोगे, परेशान करोगे, माँ बाप कभी आपको गाली नहीं बकेगा। तो ये अच्छा बेटा तूने तो कर दिया, तेरे साथ होगा।